तो इसलिए आज मुझे जल्दी सुलाने की तैयारी की जा रही थी। मिस्टर जी, आपको हमारे प्लान के बारे में कैसे मालूम पड़ा? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरी याददाश्त जरूर गई है, लेकिन मेरा दिमाग मेरे पास है। जब तुम मुझे दूध पिलाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी, तब मैंने तुम दोनों की इशारेबाजी देख ली थी। मैं वहीं समझ गया था। दरअसल अनुराग जी, हमने दूध में नींद की गोली मिला दी थी ताकि आप सोते रहें और हम काम कर लें, लेकिन आप तो हम दोनों से 4 कदम आगे निकले। लेकिन जो कुछ भी हो, आज तुम दोनों की बहादुरी और हिम्मत देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। थैंक यू। चलें? आज दुर्गा मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सच कहे तो हम तरस गए थे ये दिन देखने के लिए। आज हमारी दोनों बहुरियों ने घर की जिम्मेदारी उठा ली है। भगवान करे बस हमारा परिवार इसी तरह हंसी खुशी रहे। हम पराठा नहीं खाएंगे। विशु जी, अभी आपने कुछ नहीं खाया है, चलिए हम आपको खिला देते हैं। जब इस सृष्टि खुलेआम देवर जी को पराठा खिला सकती है, तो हम भी अपने मिस्टर जी को खिला के ही मानेंगे। सॉरी मिस्टर जी, वो गलती हो गया हमसे। थकते रहिए हम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। मिस्टर जी, आप ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा सुनो सब लोग, हम तुम लोगों से कुछ बात कहना चाहते हैं। अब दिवाली आने वाली है ना? तो इस बार हम लोग दिवाली खूब धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारी दोनों बहुरियों की पहली दिवाली है। तो फिर सब लोग घर का साफ सफाई शुरू कर देते हैं। अब हमें ये बताओ कि कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा? दादी, हम और विशु भैया ना रंगोली बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ विशु भैया? हाँ। वो हम क्या कहते हैं फुआ के अम्मा कि दिया में बत्ती का काम जो है ना, वो दुनू भौजाई को दे दो। इससे तुमको पता भी चल जाएगा कि दुनू में कितना गुण है। कौनो जरूरत नहीं है। त्योहार जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दिवाली में घर का साफ सफाई का बहुत सारा काम होता है। अगर ये दोनों दिया का बाती बनाएंगे, सफाई का काम कौन करेगा? वैसे भी घर में जो है वो चादर और पर्दा और ये सब बदलने का बहुत सारा काम होता है। इसका जिम्मेदारी जो है वो हम रागिनी और सृष्टि को देते हैं। बाबुआ, खूब दिमाग लगाई हो, तो हम सोच भी नहीं किए थे। ठीक है सासू मैया, हम उस सुबह हम साइड पे जाएंगे और फिर घर आके ना पूरा साफ सफाई कर देंगे। ठीक है? साइट पर जाने का ना कोनो जरूरी नहीं है, देवर जी संभाल लेंगे। तुम दोनों जो है वो घर का काम में ज्यादा ध्यान दो। ठीक है सासू। ठीक है बड़की, अब सबको नाश्ता करने दो। विशु जी, सृष्टि जी, आप क्या सोच रहे हैं? सृष्टि जी, हम सोच रहे थे कि क्या भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं? सही चीज के लिए अगर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वो सुनते भी हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आपको पता है हमने भगवान जी से क्या मांगा है? अब आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा?
हम भगवान जी से मांगे हैं कि कोर्ट से मिले हुए 6 महीने चुटकी बजाते ही बीत जाएं और कभी भी कोई हम दोनों का रिश्ता ना तोड़ पाए। अगर आपने सच्चे मन से मांगा है तो ऐसा ही होगा। पर आपने क्या मांगा है भगवान जी से? हमने ये मांगा है कि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। सृष्टि जी, आप जब भी हमारे आसपास होती है ना, हमारा अपने आप हंसने और मुस्कुराने का मन करता है। सृष्टि जी, सचू सृष्टि जी, आप जानती है टूटे हुए पलकों के साथ मांगी गई विश को भगवान जी है ना फौरन पूरा करते हैं। अच्छा, सृष्टि जी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं विशु जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। छोड़िए सृष्टि जी, आपकी जिम्मेदारी यानी हमारी जिम्मेदारी। लाइए जी, पर फिर भी बहुत अच्छे। बस यह देखना बाकी रह गया था, मेरा बेटा जो है वो साइड पर से थका हारा आता है, तुम मुझसे घर का काम करवा रही हो। अरे थोड़ा भी शर्म बचा है कि नहीं तुम में? देखो, जो घर का साफ सफाई का काम है ना, वो तुम्हारा है, बिसु का नहीं। सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। विशु जी तो सिर्फ बस, ये तुम्हारा जो सब प्लानिंग है ना, वो हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तुम तो चाहते हो कि बिसु जो है वो घर में रहे और घर का काम करे, ताकि तुम जो हो साइड पर जा सको, या फिर तुम्हारा वो कचहरी में जो है ना कानून खेल सको। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये समझ लेना। माँ, सृष्टि जी ने ना हमें कुछ भी नहीं कहा, हम खुद ही उनकी मदद कर रहे थे। माँ, हमें स्कूल में सिखाया गया था कि गांधी जी है ना अपना काम खुद ही करते थे और दूसरों को भी है ना यही शिक्षा देते थे। इसलिए हम सोचे कि हम भी अपना काम खुद ही कर लेते हैं। और एक कमरा हमारा है तो ये सब काम भी तो हमारा ही हुआ ना। बिसु, तुम जो हो ना बहुत ही भोला हो, ये बहुत चालाक। इसका चाल ना तुम समझ नहीं पाते हो बेटा। हाँ, आपको क्या लगता है हमें अपनी पत्नी का बात समझ नहीं पाते? आपको क्या लगता है कि हम कभी बड़े नहीं हो पाएंगे? कहाँ हमें कभी अच्छे बुरे में फर्क नहीं पता चल पाएगा? हाँ, बोलिए ना। बिसु बेटा, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें करने देगी तब ना। पता नहीं भगवान कब तुम्हारा आंख खोलेगा और कब तुमको सच्चाई दिखाई पड़ेगा। विशु जी, वैसे सासू माँ ना सच ही कह रही थी। अब बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह थोड़ी ना फुलाते हैं। बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। विशु जी सुनिए। हमें लगता है कि जो आदमी बाहर का और घर का दोनों काम अच्छे से करता है, वही काबिल इंसान कहलाता है। सृष्टि जी, हम ना ऐसा ही काबिल इंसान बनना चाहते हैं। ठीक,
पता होता कि शादी के बाद ये सब काम करना पड़ता है। मजी से ना ट्रेनिंग भी कराते हैं हम। ये हमारे मिस्टर जी को देखो, आपको तो पता ही नहीं कि हम पे क्या बीत रही। आराम से खा रहे हैं सेब। इतना धूल मिट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से इस घर में सफाई ही नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से आ गया इतना कचरा। कहीं सासू मैया नहीं जान मुझे तो नहीं रखती है? उनका कुछ भरोसा भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मिस्टर जी, अरे अरे पानी 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 पीजिए, ये लीजिए पानी पीजिए। सारी मिस्टर जी, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। वो कहा है ना कि बताते। तेरी की ई का हो गया? नहीं ठीक है, हो गया। नहीं मिस्टर जी, वो ये अरे हो गया, अभी ठीक है। हाँ वो क्या है वो क्या हुआ? तुम लोग मुझे देख कैसे हंस रहे हो? कुछ नहीं मिस्टर जी, वो आज ना बहुत सुंदर लग रहे हैं ना आप। अब ठीक है। आप इधर आइए। सब ठीक है मिस्टर जी? अनुराग जी, ये आपकी साइन किया हुआ चेक है, लीजिए। आप प्लीज बैंक जाकर पैसे विड्रॉ करवा लीजिएगा। और हाँ, विशु जी को भी साथ ले जाइए, ये बैंकिंग में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं। अब हाँ श्योर, मैं जाके इसको कैश करा लेता हूँ। ठीक है विशु, चलते हैं। वैसे मैं बाहर जा ही रहा था। चलो भैया। आ जाओ। तुमने किया? साफ सफाई कर रहे थे तो गिर गया। मदद करता है तुम्हारी। चलो चलो। वो कहाँ है? इसके ऊपर चढ़ेंगे? कित 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 कित। फुआ, कितना देर से हम अकेले खेल रहे हैं, आके देखो कितना मजा। तुम भी खेलो ना। क्या हुआ फुआ, तुम तो कुछ सिखाने गई थी का नून वाली को? उन्हें तुमको कुछ सिखा दी का? लटकाए मुंह लेके घूम रही हो। बोलोगी तब उल्टा बोलोगी है? अरे कोई हमको सुनाए ना सुनाए, लेकिन तुम हमारा बेइज्जती ना जरूर करवाओगे। ऐसा हम का कर दिए हैं? वैसे भी हम तो तुम्हारे ही टीम के खिलाड़ी हैं ना। तुम हमारी खिलाड़ी नहीं हो, तुम्हें हमको हरवाने पर तुली हुई हो। हार हो गया? हम ऐसा का कर दिए हैं कि तुम हार गई हो? तो क्या बताओ हमको। ऐसा कुछ भी तो नहीं ना की हो जिससे हम जीत जाएं। फिर दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो इस्तेमाल करो ना उसका। कैसे भी करके इन दोनों को जो है उस घर से बाहर निकालो। अपने फुआ के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपना भाइयों के बारे में तो सोचो। ये दोनों यहाँ रह गई ना, भाई का भविष्य जानती हो ना क्या होगा। अरे खड़े खड़े कहाँ सोच रही हो? जाओ हमारे लिए चाय बना के ले आओ, हमारा माथा फटा जा रहा है सब सोच सोच के। ये मैंने पैसे विड्रॉल किए हैं बैंक से, ये तुम रख लो, ठीक है? और विशु को मैंने सारा प्रोसीजर समझा दिया, ठीक है? ठीक है भैया।
थैंक यू। वेलकम। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज हमने है ना बैंक में सब कुछ ध्यान से समझा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि डिपॉजिट स्लिप कैसे भरना होता है। फिर हम ये जाने कि चेक नंबर कहाँ होता है। फिर उसके बाद हम तीसरी चीज ये सीखे कि चेक के अगर कोने में 2 लाइनें खींच दो तो इसका मतलब होता है कि चेक सेफ हो गया है। वेरी गुड। और आपने क्या क्या सीखा? सृष्टि जी, सीखा तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन अभी है ना हम भूल गए। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अच्छा, एक काम कीजिए, इस बैग को अपने कमरे की अलमारी में रख दीजिए, हम आपके लिए शरबत लेकर आते हैं। और हाँ, अलमारी को लॉक करना मत भूलिएगा। ठीक है सृष्टि जी। आओ दोनों बहुरिया हमारे पास आओ। आपने बुलाया दादी जी? हाँ देखो बहुरिया, जब अनुराग और विशु छोटे थे ना, तो हमारे मन में एक अरमान था कि हम अपने दोनों पोतों की बहुओं को सोने के कंगन पहनाएंगे। और देखो आज वो दिन आ गया है। बहुरिया, हमने दिवाली के शुभ अवसर पर तुम दोनों के लिए एक उपहार रखा है, जिसपे इस घर की बहुओं का ही हक है। खुश रहो। छुटकी बहुरिया से शुरुआत करते हैं। ई लो, ई सोने के कंगन। कैसे है? बहुत सुंदर है। ये हमारा आशीर्वाद है। देख रही हो, तुम्हें दोनों को बाहर निकालना चाहते हो और यहाँ दिवाली के उपहार में कंगन मिल रहा है। दादी जी, ये हमारे लिए सिर्फ कंगन नहीं, आपका आशीर्वाद है। हम वादा करते हैं कि इस परिवार की बहू होने की गरिमा को और ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। खुश रहो। बहुरिया, ये तुम्हारे लिए, लाओ। दादी अम्मा, हम एक कंगन आशीर्वाद में नहीं ले सकते। हम अभी ना खुद को इसके योग्य नहीं मानते हैं। बहुरिया, एक मिनट, हम आते हैं। अब ये दोनों का खिचड़ी पकाने वाले हैं। रागिनी, तुमने वो कंगन लेने से क्यों मना कर दिया? अरे सिस्टी, हमारे पास बहुत सारा कंगन है सोने का, क्या करेंगे ये कंगन लेके हम? बनो मत रागिनी, वो बस एक कंगन नहीं है, दादी जी का विश्वास है। उस कंगन के साथ दादी जी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। विशु जी और अनुराग जी के फ्यूचर का सपना जुड़ा हुआ है। हमारे ख्याल से तुम्हें वो कंगन ले लेना चाहिए था। सृष्टि, अगर देखा जाए तो एक कंगन पति और पत्नी के सुंदर रिश्ते का भी प्रतीक होता है ना? हाँ, होता है। हमारा और मिस्टर जी का रिश्ता तो जग जाहिर है। अभी उनको कुछ याद नहीं है ना, इसलिए हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जिस दिन उनका याद वापस आ जाएगा, फिर हमें हमारी जगह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमसे हिम्मत ही नहीं हुई कि हम वो कंगन को स्वीकार करें। रागिनी, हमारी बात सुनो। आने वाले कल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो। तुम एक अनजान पल के लिए आज का चमकीला दिन खराब क्यों करना चाहती हो? कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो भगवान हमें। क्या करे, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई।